ये कहानी एक चोर की है। एक चोर एक बार एक संत जी के पास गया और कहने लगा, महात्मा जी, आप तो त्रिकालदर्शी हो और मुझे बताओ कि मेरी शादी कब होगी। तो महात्मा जी कहने लगे कि जिस दिन तेरी शादी होगी उससे अगले दिन तुझे फांसी की सज़ा हो जाएगी। वो चोर सोच में पड़ गया कि ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा, मैं नहीं करूँगा। उसने चोरी करना छोड़ दिया और बुरे काम सभी बंद कर दिए और अच्छे का कर्म करने लगा। तो कहता, अब कैसे मुझे फांसी होगी, लेकिन भगवान की करनी को कौन टाल सकता है। और एक बार राजा की सवारी आ रही थी और राजा की नज़र जो है उस चोर पर पड़ी और राजा ने शोर मचा दिया कि इसने तो ये मेरा हार पहना हुआ है, क्योंकि वो जो था चोर, उसके गले में सोने का हार था और वो हार उसने राजमहल से चुराया था। उसको पकड़ लिया गया। तो वो राजा कहने लगा कि ये मेरा हार है। तो वो नार नुक्कर करने लगा। पहले तो माना नहीं, फिर उसके बाद मान गया। तो कहने लगा कि हाँ महाराज, मैंने चोरी की थी। उसको पकड़ के कारावास में डाल दिया गया। तो जब उसको फांसी की सज़ा हुई तो उससे पूछा गया कि तेरी क्या इच्छा है। उसने कहा कि मैं एक रात के लिए खुले आसमान के नीचे रहना चाहता हूँ। मुझे ये काल कोठरी नहीं चाहिए, जेल नहीं चाहिए, मैं खुले में रहना चाहता हूँ। तो उसकी बात मान के उसको बाहर गेट के बाहर कहा कि तू जहाँ बैठ। तो उधर से एक माँ बेटी आ रहे थे और माँ बेटी बहुत गरीब थे। कई दिनों से खाना भी नहीं मिला उनको। और जो लड़की थी वो बहुत ही सुंदर थी। और उसको देख के वो जो चोर था कहने लगा कि आप मुझसे शादी करोगी। पहले तो वो नार नुक्कर करने लगी। उसने कहा कि मेरी जितनी भी धन दौलत है वो मैं सबको तेरे को दूंगा, लेकिन मुझे कल फांसी हो जाएगी। तो कहने लगी, ऐसी शादी करने का क्या फ़ायदा, कल तो फांसी हो जानी है, एक रात के लिए शादी। उसकी माँ ने समझाया कि वैसे भी हम दर दर फेर रहे हैं, हमें धन मिल जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, तो कर ले शादी। माँ का कहना मान के उसने शादी कर ली और भगवान की कृपा से वो उस रात गर्भवती हो गई। एक रात बताई चोर ने उस लड़की के साथ। तो उसने कहा कि जब मेरा बेटा होगा तो वो पिंडदान करेगा और मेरी गति हो जाएगी। तो अगले दिन उसको फांसी दे दी गई। तो वो बेचारे फिर चलो उनको धन तो मिल गया, जैसे तैसे गुजारा करने लगे। एक और चोर आया और लड़की को सुंदर देख के उसने कहा कि मेरे साथ शादी करोगी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं शादी करूँगी। वो कहने लगा, माँ कहने लगी कि वैसे भी हम दर दर घूम रहे हैं, चलो सिर पर छत मिल जाएगी, तुम शादी कर ले। माँ के कहने पे उसने शादी कर ली और रातों रात वो जो चोर था सारा सामान लेके जो मिला था वो भाग गया और वो जैसे के तैसे रह गए। इसी गम में जो माँ थी वो भी मर गई। तो अकेली लड़की बेचारी दर दर की ठोकरें खाने लगी और क्या करे क्या ना करे, उसके बेटा हो गया। इन्हीं बातों के बीच में बेटा बड़ा हुआ तो राजा का बेटा जो था खेल रहा था और उसको सांप जो था वो मारने आ रहा था। वो भाग के उस राजा के बेटे के पास गया कि उसको बचा सकूं, लेकिन पहुंचने में देर हो गई और वो जो मर गया। तो राजा देख रहा था। उसने कहा कि तूने कोशिश तो की, नेक दिल है, तू मेरा बेटा बन जा, और उसको राजा बना दिया। कुछ देर के बाद वो राजा जो था वो भी मर गया। तो अब बेटे ने सोचा कि मैं गया जी में जाऊं और गति करवा के आऊं। और जब वो गति कराने लगा
तो 3 हाथ ऊपर आ गए। वो 3 हाथ ऊपर आ गए और सभी तीनों ही पिंडदान मांगने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये पिंडदान मैं किसे करूं? आप भी कमेंट करके बताएंगे मुझे कि वो पिंडदान वो सबसे पहले किसको देगा। मेरे विचार से तो वो पिंडदान उसे देना चाहिए जिसका वो बेटा था। जो चोर पहले दिन शादी करके अपनी माँ को के साथ अपनी माँ को वो मर गया था और उसके साथ रह रहा था और वो ही हकदार है, उसको उसने पहला पिंडदान किया और बाकी के पिंडदान है जो वो दूसरों को दिए और ऐसे श्राद्धों में उसकी गति हो गई। ये छोटी सी कथा है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे।